देखिए, जहाँ तक माननीय आकाश आनंद जी की बात है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने माननीय बहन जी के शागिर्दी में जो है राजनीतिक गुण सीखे हैं और बहुत परिपक्व हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत परिपक्व हैं। उन्होंने बचपन से बहुजन मूवमेंट के दर्द को समझा है। बहुजन समाज पार्टी का जो लड़ाई माननीय बहन जी ने लड़ने का काम किया है, वो एक एक चीज़ से वाकिफ है, तो उनको नौसिखिया कैसे कह सकते हैं। आकाश आनंद जी ने पूरे देश में माननीय बहन जी के साथ रह करके एक एक समस्या से रूबरू होने का काम किया है। जो सब्बीरपुर की बात कर रहे हैं, जो सब्बीरपुर में घटना घटी थी, जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन जब माननीय बहन जी सबसे पहले वहाँ जाने का काम किया था, तो उसमें भी माननीय आकाश आनंद जी साथ गए थे। उन्होंने भी समस्या सुनने का काम किया है। सर, जो बीएसपी के नेता हैं आकाश आनंद, उन्होंने जवाब दिया है कि कौन भीम आर्मी, हम किसी भीम आर्मी को नहीं जानते। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी जो है आलोचना हो रही है बीएसपी की। सर, क्या कहना है इस पे आपका? बीएसपी की आलोचना नहीं हो रही, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गदगद है और जो माननीय आकाश आनंद जी ने बयान दिया है वो सही दिया है। उस बयान से बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती से तैयार हो चुका है और उन्होंने एकदम सही जवाब देने का काम किया है। लोग कह रहे हैं कि समाज के लिए उन्होंने बोला है कि हम किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं जानते, जबकि जो भीम आर्मी के नेता हैं, जो चंद्रशेखर हैं, वो एक बड़े समाज को जो है अध्यक्ष हैं उस पार्टी के और उस जो संगठन चलाते हैं भीम आर्मी। समाज को कहाँ बोला है? समाज को नहीं बोला, सारा समाज तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। व्यक्ति विशेष का बयान उन्होंने अपना जवाब दिया है और जो सही जवाब है उन्होंने देने का काम किया है, तो इस पर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय आकाश आनंद जी हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े नेता हैं। लोग कह रहे हैं कि समाज का अपमान किया है। भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है, जहां भी कहीं अत्याचार होता है उनके नेता पहुंचते हैं, मदद की जो है प्रयास करते हैं, उनको छोटा मोटा बता दिया है। ये उन लोगों की सोच होगी। जहां भी अत्याचार हुआ है, आज तक कमज़ोर, मजबूर और शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, तो अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने लड़ने का काम किया है। परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में जहाँ भी जुल्म जाती होती है उसकी आवाज़ उठाने का काम किया है। बाकी बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई भी दल किसी तरह की आवाज़ उठाने का काम नहीं करता, केवल दलितों के नाम पर राजनीति करने का काम करती है। लोग कह रहे हैं कि जो आकाश आनंद हैं वो बहन जी के पीछे बोलते हैं। यदि बहन जी ना हो और बीएसपी ना हो तो वो कुछ भी नहीं है राजनीति में। देखिए, ये कुछ लोग हैं, उनको आलोचना करने की बात होती है। आकाश आनंद जी शुरू से ही उन्होंने बहुजन मूवमेंट में काम किया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर चलने का काम किया है और अपनी काबिलियत के बल पर आज बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्हें कैसे कह सकते हैं कि चलने का काम करते हैं। हम सब लोग माननीय बहन जी के सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, सब लोग उन बहन जी के सिपाही हैं, तो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर तो काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, वो खेतों में धान लगा रहे हैं, बाइक ठीक कर रहे हैं, ट्रकों में सवारी कर रहे हैं, लेकिन बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, फील्ड में नहीं निकली हैं, अभी तक भी चुनाव आ रहे हैं सिर पर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अलग है, उन दलों की विचारधारा अलग है। बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती है, कभी झूठे वायदे करने में विश्वास नहीं रखती है। ये जो दल हैं, यदि कांग्रेस सही मायने में हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया होता, हमारे समाज को सम्मान दिया होता, तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी ने जिन महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान देने का काम किया हमारी नेता ने किया है और बहुजन समाज पार्टी ने किया है। ये जो धार लगाने का काम करते हैं या इस तरह की नौटंकी करने का काम करते हैं, तो ये बहुजन समाज पार्टी की सेवा यदि करनी है तो इतने लंबे समय सरकार में रहे हैं, तो आज एक एक समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया होता। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने 4 बार की सरकार में वो करके काम उत्तर प्रदेश में दिखाया है, जो पूरे देश में एक मिसाल है, और इतना अच्छा काम आज तक किसी दल ने करने का काम नहीं किया है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं 2024 में, उसके लिए जो एनडीए है उसमें 38 दल आ गए हैं और जो इंडिया गठबंधन बना उसमें 26 दल आ गए हैं। बहन जी कोई से महागठबंधन में नहीं गई हैं, वो अकेला चलो की नीति पे चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है
माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले ऐलान करने का काम किया, हम अपने दम पर, अकेले अपने दम पर देश में सरकार बनाने का काम करेंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दूसरे दलों में दम हो तो बताएं जा करके। उनमें जो 26 दल की बात करते हैं या 38 दल की बात करते हैं, वो अपने आप में अकेले लड़के चुनाव दिखाए ना। आज हमारा हर समाज से भाईचारा बना हुआ है, हर समाज का समर्थन प्राप्त है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2024 में दमदारी से चुनाव लड़ेगी और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा करके माननीय बहन कुमारी मायावती देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जो एनडीए है वो 2 बार से चुनाव जीतती आ रही है लगातार, मोदी प्रधानमंत्री हैं, और जो इंडिया है वो भी 70 साल सरकार में रहे हैं देश में, वो छोटे मोटे दलों को लेकर सरकार में आना चाहते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार में आएँ। लेकिन बहन जी अकेले कैसे जीत सकती हैं चुनाव? उनके पास में कितनी बड़ी शक्तियां हैं जो अकेले सरकार बना लेंगी? माननीय बहन जी का एक एक कार्यकर्ता पूरे 5 साल से जमीनी स्तर पर माननीय बहन जी का आदेश के अनुसार प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक सेक्टर पर काम कर रहा है। और ये आने वाले समय में आपको पता चल जाए, अब जहाँ चुनाव होने की नौबत आ रही है, सब लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये 2-4 दिन का काम नहीं है, माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरे 5 साल से तैयारी की गई है। जो आपको रिजल्ट मिलेगा 2024 में, वो जब बहुजन समाज पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आएगी। लेकिन सर 10 साल से लगातार आप चुनाव हारते आ रहे हैं, सत्ता में नहीं आ पाए हैं जो बीएसपी है। उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार चल रही है, इनकी भी पहले सरकार रही थी। ये सरकार तो बदलती बदलती रहती है। इस बार जनता ने बदलाव का मन बनाया है और कांग्रेस को भी देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। इस बार माननीय बहन जी की तरफ पूरा देश देख रहा है और माननीय बहन जी जो है निश्चित रूप से इस बार जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और लाल किले पर झंडा फहराने का काम बहन जी करेंगे। आकाश आनंद जी एक बड़ी पदयात्रा राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, उनकी अभी जो पदयात्रा है वो भी चल रही है। जी जी। क्या लोकसभा चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई कार्यक्रम उनका है, या इसके लिए कोई रूट प्लान या कुछ रूट मैप बनाया हो? देखिए, माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्र नेता हैं और माननीय बहन जी हमारी नेता हैं। उनके दिशा निर्देश में जो भी आदेश इधर हमको मिलेगा, जैसे आप बिहार की बात आई है, तो जो भी माननीय बहन जी का दिशा निर्देश मिलेगा, यदि उत्तर प्रदेश में उनका माननीय बहन जी का आदेश मिलेगा, उनका कार्यक्रम लगेगा, तो निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत में तैयार है और निश्चित रूप से हम उसको कार्यक्रम सफल बनाने का काम बड़ा जनसमूह उनको मिलेगा। जी जी सर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद नए हैं, अभी नौसिखियां हैं, ये हैं, तमाम तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो तमाम चंद्रशेखर के समर्थक इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई आकाश आनंद एक नए और नौसिखियां हैं नेता चंद्रशेखर के मुकाबले, या उनके पैरेलल के नेता हैं? क्योंकि उसी शब्बीरपुर से जिसको चंद्रशेखर को जिससे पहचान मिली थी, वहीं उसी शब्बीरपुर में आकाश आनंद भी गए थे उन पीड़ितों से मिलने, उन जो जिनके साथ एट्रोसिटी हुई थी। तो क्या कहेंगे इस सब पर आप? देखिए, जहाँ तक माननीय आकाश आनंद जी की बात है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और उन्होंने माननीय बहन जी के शागिर्दी में जो है राजनीतिक गुण सीखे हैं और बहुत परिपक्व हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत परिपक्व हैं। उन्होंने बचपन से बहुजन मूवमेंट के दर्द को समझा है। बहुजन समाज पार्टी का जो लड़ाई माननीय बहन जी ने लड़ने काम किया है, वो एक एक चीज़ से वाकिफ है। तो उनको नौसिखिया कैसे कह सकते हैं? आकाश आनंद जी ने पूरे देश में माननीय बहन जी के साथ रह करके एक एक समस्या से रूबरू होने का काम किया है। जो शब्बीरपुर की बात कर रहे हैं, जो शब्बीरपुर में घटना घटी थी, जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन जब माननीय बहन जी सबसे पहले वहाँ जाने का काम किया था, तो उसमें भी माननीय आकाश आनंद जी साथ गए थे। उन्होंने भी समस्या सुनने का काम किया है। तो उनके बारे में इस तरह की बात कहना ये बहुत गलत बात है और वो बिल्कुल अनुभवी परिपक्व नेता है हमारे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चंद्रशेखर का जो जहां से शुरुआत हुई थी, वहीं से आकाश आनंद को भी लाइमलाइट मतलब देखा जा सकता है और उनकी पहचान भी वहीं से हुई थी। तो दोनों एक पैरेलल के नेता हैं। नौसिखिया कहना बहुत बड़ी एक मतलब नासमझी माना जा सकता है, छोटी सोच कह सकते हैं। माननीय आकाश आनंद जी नेशनल नेता है हमारे, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। समाज को उन्होंने बड़ा बताया है, और लेकिन एक ही उनकी बात को जो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते छोटे मोटे लोगों को, हम समाज को जानते हैं, लेकिन छोटे मोटे को मतलब एकदम से हाइप कर दिया गया और समाज की बात को काट दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, माननीय आकाश आनंद जी ने जो कहा है बिल्कुल एकदम सही कहा है। उससे एक एक कार्यकर्ता में जो सर निश्चित रूप से उन्होंने जो सच्चाई है सामने रखने का काम किया। सर लोग कहते हैं कि जो युवा हैं, दलित युवा हैं, वो भीम आर्मी के साथ हैं और आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी नहीं है।
इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जनपद गाजियाबाद में भी अभी हाल में चुनाव हुआ है और मेयर के चुनाव में हमारे उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पाने का काम किया है और जिनको इन्होंने सबने लड़ाया था वो चौथे नंबर पाने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो ये लड़ाई लड़ते हैं, ये हमसे बताते हैं। बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, तो इसको जो है हल्के में लेना ठीक नहीं है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को बच्चे बच्चे जानता है और बहुजन समाज पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखती है। एक चर्चा और जोरों पर है कि चंद्रशेखर जो है वो जैन चौधरी पर आश्रित हैं, उनकी तरफ देखते हैं, शायद उन्हीं की शागिर्दी में किसी गठबंधन में शामिल हो भी सकते हैं। लेकिन अब ये अफवाह भी चल रही है कि वो जल्द ही भाजपा के साथ चले जाएंगे या एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ये भी चर्चाएं चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर का भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, अब उनका क्या सोचना वो बताएं, लेकिन जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा करके मैं अपना वो समय नहीं बेकार करता। उनका कोई भविष्य नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन समाज के सामने तो बेनकाब हो जाएंगे, सब कुछ बेनकाब हो जाएगा, जनता जानती है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, इसमें सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। चंद्रशेखर पर फायरिंग होती है तो बहन जी ट्वीट नहीं करती हैं, वो सबके लिए ट्वीट कर देती हैं। किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? वही लोग कहते हैं कि बहन जी ट्वीट करती है, आप लोग कहते हैं बहन जी ट्वीट करती है। ट्वीट से क्या होता है? अरे आप ये बात करिए, इतने बड़े समाज सेवा मान्य बहन जी के भाई की डेथ हुई थी, मदर फादर की डेथ हुई है, कौन सा गया था इनमें से? इनमें मानवता नहीं थी? इनको नहीं जाना चाहिए था उधर जा करके? आज ट्वीट, वो दूसरी पार्टी चलाते हैं, हम दूसरी पार्टी चलाते हैं। मान्य बहन जी हमारी पार्टी के नेशनल लीडर, क्यों करेंगे ट्वीट किसी बारे में? ट्वीट करने का क्या मतलब है? उनकी पार्टी हो जाने क्या करना उनका, जो उनके हितैषी हो जाए उनके पास। आजाद समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि बहन जी ट्वीट नहीं करती हैं। अब बयान दिया है आकाश आनंद ने, तो फिर भी जो है बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो एसपी की राजनीति और भीम आर्मी की राजनीति बीएसपी के इर्द गिर्द क्यों घूमती है सारी? देखिए, उनका काम, जितने भी दलित समाज के नाम पर दूसरे संगठन बने हुए हैं या राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, अब से पहले भी आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया है, उनका एक ही मकसद होता है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करो। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी बहुजन समाज पार्टी पर किसी ने हमला बोलने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी, ये महापुरुषों का मिशन है, ये उससे कई गुना ताकत में उभरने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी में हमारे महापुरुषों को खून पसीना लगा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी में बहुत लोगों की कुर्बानी है। माननीय बहन कुमारी मायावती ने पूरा जीवन इस मूवमेंट में लगाने का काम किया है। जितना त्याग माननीय बहन जी ने किया है, हमारी नेता ने किया, पूरे देश में किसी ने करने का काम नहीं किया है। ये बहुजन समाज पार्टी ये पूरे देश में इस बार 2024 में जो आप सोच भी नहीं रहे वो चमत्कार होगा और माननीय बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये बिल्कुल गलत है। बहुजन समाज पार्टी कभी मिशन से नहीं भटकी और बहुजन समाज पार्टी आज भी मिशन को लेकर चल रही है और बहुजन समाज पार्टी मिशन पहले है, राजनीतिक पार्टी बाद में है। अच्छा, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है, बीएसपी में कितना डेंट लगा पाएगी चुनाव में 2024 में? ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का कुछ भी नहीं बिगड़ पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कैडराइज वर्ग पार्टी है, कैडराइज पार्टी हमारी। बहुजन समाज पार्टी के एक एक वर्कर जो है माननीय बहन जी के साथ है। सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से ये बहुत सारे संगठन बने हैं दलितों के या पार्टी बन गई है छोटी मोटी दलितों की, बहुजनों की, तब से बीएसपी कमजोर हुई है। जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं, एनजीओ चल रहे हैं, क्या ये बसपा के साथ नहीं जुड़ सकते? जैसे बीजेपी के साथ में बहुत सारे हिंदुओं के संगठन चल रहे हैं, मनुवादी के संगठन चलते हैं, आप उन संगठनों को अपने साथ क्यों नहीं लेते हो सर? जो सामाजिक संगठन है उन्होंने करके देख लिया, अब सब पछता रहे हैं और सब लोगों ने एक मन बना लिया, सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया कि अब कोई हमारा जो है मान सम्मान दे सकती है, हमारे जो है जान माल की सुरक्षा कर सकती है, अमन चैन ला सकती है, प्रदेश में देश में खुशहाली ला सकती है और भारतीय संविधान की रक्षा कर सकती हैं। तो अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। देश को कोई बचा सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती बचा सकती हैं। कुछ एक्टिविस्ट हैं जो बसपा की हमेशा मुखालफत करते रहते हैं समय समय पर, कुछ जो कवि भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? उन्हें तथागत गौतम बुद्ध सद्बुद्धि दे और आज निकल वो सब सुधर करके बहुजन समाज पार्टी के नीला झंडा थामने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी में काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।